Today we have a full Delhi comedy takeover which has happened on the panel. मुंबई में लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने नया शो लिख लिया है, दिल्ली में ऐसा लोग बोलते हैं कि हमने नया शो बना लिया है। लिखाई का ज्यादा That's a very good way to put it. I love my daughter, but I can't listen to her. She thinks of me as a friend, which is a problem. Because I can understand why the audience is not. एक वो भी होगा ना, फोटो भेज दे, मेरे बजट में होगा, मैं ले दूंगा। बजट में होगा। कोई शर्म है? Flight crew is the only person who cannot resign on the job. Because if they resign on the job, they become a passenger without ticket, which is illegal. Never got a license. भाई मेरे साथ हुआ एक बार, मैं वहाँ पॉटी कर रहा हूँ अंदर और उसने वेकेंट करा और उसने दरवाजा खोल दिया और मैंने मुझे Hey, I am platinum member. Do you have any uncle habit that you are? डकार मार लेता हूँ। मेरे को पहले पता चल जाता था कि डकार आ रहा है, अब पता नहीं चलता। इनका डकार ना हमारा बैंक। ओ भाई पीक हो गया ये। ओह ये तेरी रील काट दे भाई, रील काट दे। Blink, rick, katak. Joke funeral. Hello and welcome to Joke Funeral, a show where we discuss jokes that died on stage. Today we have a new venue, The Habitat. मुझे लगा इससे पहले कि एक और बार रेनोवेशन के लिए चले जाए, एक बार शूट कर लेना चाहिए यहाँ पे भी. And today we have a full, almost full Delhi comedy takeover which has happened on the panel, which is also very metaphorical for the comedy scene in general. Yes. Do you still relate yourself as a Delhi comic or a Bombay comic? यार मैंने उस हिसाब से सोचा नहीं ज्यादा, बट हाँ मतलब रूट्स तो हमारी दिल्ली की हैं यार। हाँ, देख, correct, मतलब correct. तो दिल से दिल्ली कॉमिक तो की बात दिल्ली है। हाँ, You also दिल्ली वाला है। I identify as somebody who started comedy in Delhi scene. हाँ. But जब भी बॉम्बे में दिल्ली वालों को गान मारते then I'm like मैं तो पंजाब से आया हूँ। तो मेरा simple है। सेम सेम Same. मेरा में पुनीत पानी ऐसे कि दिल्ली कॉमेडी ऐसा करते हैं, मैं कहा उनकी बात कर रहा होगा, मुझे तो पता नहीं। तो वही है ना, कोई अगर बोले चूतिए मुंडा नहीं होता, just keep walking. I am more of a people's comic. ओह हो, अरे वाह वाह वाह, People can be. एकदम आपने ऐसी वाली बात कर दी, वाली हाँ ये वाली बात कर दी मैंने. Clock it. Clock it. वाली मैंने तो clock it. दिल्ली छोड़ भी दिया ना अभी तो। हाँ, अभी तो छोड़ दिया आपने तो। अब तू कहाँ रहता मैं है? चंडीगढ़ चला गया। पंजाब कॉमिक अच्छा, सर। अरे पंजाब ओ, कॉमिक, मैं UT proper कॉमिक। पंजाब कॉमिक। Yeah. What does the Delhi comedy scene think about the Mumbai comedy scene? Funny And what are the differences? हाँ? कह रहा फनी नहीं है बिल्कुल। ये तो दोनों सीन सोचते हैं एक दूसरे बारे में। हाँ, सभी सोचते हैं. और फर्क क्या है? Like since I think you spent a lot of time here, you also lived here for a while in the Yes. middle. I think, You also keep visiting. दिल्ली और बॉम्बे में ना वो फर्क क्या है कि एक तो दिल्ली जो मुंबई है ना, मुंबई की ऑडियंस बहुत काइंड है, बहुत गिविंग और Very बहुत forgiving. पेशेंट है। Yeah. Is that a good thing or a bad thing? इट्स अ बैड थिंग, Bad Yeah. thing. Okay. क्योंकि देन यू डोंट हैव टू वर्क दैट हार्ड Extra ऑन hard. योर बिट। मतलब दिल्ली में जब हम शुरू कर रहे थे, रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं, Yeah, 50 yeah. चीजों के साथ तुम लड़के पहुंच रहे हो वहां पे। हाँ. वहां जनता आती ऐसे कि भाई हंसा के दिखा दे वाला, Yeah. वो जो है ना फंडा, हाँ. वो ये नहीं कहती कि वो ही इज अ न्यू गाय, लेट्स एनकरेज Let's हिम। appreciate the effort. हाँ, वो नहीं होता ये है। भी किसी माँ का बेटा है वैसे। हाँ, वो नहीं होता है। नहीं होता है तो ऐसा। Yeah. you really have to dig your heels in and you know to build content. जाओगे मुंबई में लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने नया शो लिख लिया है, दिल्ली में ऐसा लोग बोलते हैं कि हमने नया शो बना लिया है। बना लिया। तो वहाँ वो लिखाई का ज्यादा That's a very good way to put it. लिखाई का That's a ज्यादा very मेरा good भी way to अभी put भी it. लाइक आई स्पीक माय जोक्स इन माय हेड एंड देन आई राइट इट। मैं उल्टा करता हूँ हमेशा। आई डोंट राइट एंड देन आई थिंक अबाउट व्हाट आई वांट टू से। हाँ. एंड सेकेंडली आई थिंक हमारी टोन भी जो अपर नॉर्थ है उनकी टोन थोड़ी सी पंजाबी डायलेक्ट वाली है। हाँ. जो हिंदी हार्टलैंड है उनकी हिंदी इतनी बढ़िया, बिकॉज आई फील जो भी लोग हिंदी हार्टलैंड से आए ना, हाँ. उनकी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी है कि उस पे ऑलरेडी आई एम सोल्ड। उनमें 3 कॉमिक्स में लगते हैं। राइटर देख लो ना, सारे ही तो हिंदी हार्टलैंड वाले हैं। लाइक 3 हिंदी हार्टलैंड कॉमेडियन दैट आई जेन्युइनली फील कि इनके पास तो वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग है, यू कैन नेवर कम्पीट एज अ नॉर्थ इंडियन। इज एक जाकिर, एक प्रशस्ति, एक प्रत्युष। इन तीनों के हिंदी Solid, हार्टलैंड all वर्ड solid. बहुत सॉलिड है। हाँ. Add रवि गुप्ता. रवि गुप्ता Ravi Gupta also. लाइक इन Yes. सब में वोकैबुलरी वाइज प्रशस्ति। तो मेरे को लगता है उन लोगों का ना जस्ट द वर्ड्स आर फनियर देन। If you perform the same punchline in English versus Hindi, Yeah. Hindi always works better. Do you think there's a thing to that also in that sense कि वो dialect इतना अच्छा है और I don't agree with you don't that. agree? Sorry, go ahead, go ahead. No? I don't agree with that. I think every language has its funny zone. हाँ. Okay. So अब क्या है कि वो कई बार वो होता है, कहते हैं कि जी भाई हिंदी अब ज्यादा चलता है, इंग्लिश ज्यादा नहीं, बट इंग्लिश सम कॉमिक्स आर डूइंग रियली वेल। अब तुम देखो तरंग
पूरा इंग्लिश यार मेरे को इतना अच्छा लगता है। तरंग There is हार्दिकर, comic called Sapan Verma who does Sir. great English. है ना? सर मैं वहीं से आ रहा था। But to get a bigger laugh, there's a Hindi punchline sometimes. एग्जैक्टली अगर मेरे को इंग्लिश शो करना है ना पूरा, तो मैं एक हफ्ता पहले से हो गया। सिर्फ नहीं हर एक से इंग्लिश में बात करूंगा। फिर मैं अपनी वाइफ से भी इंग्लिश में बात करूंगा, मैं बच्चों से भी इंग्लिश में बात करूंगा, ताकि इंग्लिश प्रॉपर मेरी लैंग्वेज बन जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। Then your vocabulary will become right on stage, because otherwise what happens is that you start falling short of words on stage. वो फिलर हम हिंदी का यूज करते हैं बीच में। फिर होता है कि मैं सोचता हिंदी में हूँ, फिर इसको ट्रांसलेट करता जब आप हूँ। यूएस से टूर करके आते हो, उसके महीना बाद तक क्या फराटेदार इंग्लिश निकलती है, एंड फर्स्ट क्लास। उसके बाद होने लगता है। नहीं, but if you genuinely want to like do an English show, I would say talk to your family in English, okay? Because फैमिली that's भी where शौक ही क्या हो गया all भाई, your- सडनली इसको आज वर्ड कह रहा है पापा सुबह शराब पी लिए। नहीं, मुझे याद है ये मेरे साथ तब हुआ था। एक बार मैंने 3 दिन अलग अलग शोज करे थे। चेन्नई में इंग्लिश करा पूरा, ठीक है, दूसरे दिन हिंदी था, और फिर तीसरे दिन हमारा वो शो होता था एक वो सानू की, तूने भी करा हुआ था। पंजाबी वाला। हाँ, पंजाबी शो था। तो दैट डे आई कॉन्शियसली टॉक्ड इन पंजाबी विद माई एंटायर फैमिली, एंड दे वर लाइक ये क्यों पंजाबी बोल रहा है हमारे साथ। बट बाय इवनिंग आई वॉज वे मोर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज देन आई वॉज इन द मॉर्निंग। क्योंकि एक दिन पहले में, और वो तुम, क्योंकि जब तुम फैमिली से बात करते हो ना, तो होता क्या है कि तुम्हारे सारे इमोशंस कवर हो जाते हैं। बाहर वालों के साथ तो जब तुम बात कर रहे हो, तुम कॉफी ऑर्डर कर रहे हो, उससे प्यार सी बात कर रहे हो। वो सेंटेंस तो ठीक है? वेरिएटिव होते हैं। हाँ, वो सेंटेंस तुम सोच थोड़ी बोल रहे हो, पता है तुम्हें कौन सा ऑर्डर करना है। इंग्लिश में इरिटेट हो ना, Yeah. इंग्लिश में लड़ो, Yeah. ठीक Without है। saying what the fuck. हाँ, इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन दिखाओ तो हाँ, इंग्लिश में खून पियो घर वालों का, तब तुम्हारी तुम देखना शो बहुत सही Great निकलेगा। observation. What is saying that you are I like how you're also performative saying in English only comedian. now. Yes, yes. Yes, I क्या? I concur. I concur. I concur. Corroborate. We are also talking in English now to get into the flow. हमारे स्कूल में इतने मैम मी नो मैम ही टॉकिंग। यू आर अ परफॉर्मेटिव इंग्लिश कॉमेडियन। परफॉर्मेटिव भाई, मैं मेरा बड़ा अजीब हुआ ना, बिकॉज आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन इंदौर, तो हिंदी में बात करी, ठीक है। फिर मैं मुंबई आया, मुंबई आके सीधे चला गया जय हिंद कॉलेज, पीक साउथ बॉम्बे कॉलेज। सो सडनली फॉर 2-3 years there was a culture shock. Then I became that very South Bombay boy, started talking in like cool English, ये वो सीख लिया वो। 16 साल की उम्र आप आते तो आपका वो होता है, you are moldable, right? By 18-20 I became this very like Bombay boy. Then I started by writing for TV and events. तो पूरा हिंदी में था फिर से, आप TV shows लिख रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, पूरा बैक टू राइटिंग इन हिंदी। देन स्टार्टेड स्टैंड अप उस टाइम यहाँ पे कॉमेडी स्टोर था। अब कॉमेडी स्टोर का था कि इंग्लिश में ही करना है आपको। मुझे तो याद है मेरा 7 मिनट का स्पॉट था, बहुत किल हुआ, और मुझे वो कॉमेडी स्टोर जो ओनर से ग्रीन रूम में आके बोले कि great set, there were 2 punchlines you did in Hindi, we are letting them go because your applause breaks, otherwise it's not okay. तो ऐसी फट गई थी कि अरे भाई हिंदी बोल ही नहीं सकते। तो फिर स्टैंड अप की ट्रेनिंग पहले 3 साल इंग्लिश में ही हुई, तो फिर वापस इंग्लिश, और फिर 2015 से फिर ये हिंदी भी आ गई फिर से। तो अब वो कहीं बीच का रह गया। लगता भी ऑलमोस्ट वाइट गाय है ना ये थोड़ा सा। मैं नहीं है। अगर ये मसला ना हो तो गुड पक्का white guy। बॉय वाला बहुत वो, हाँ। बाहर जाके बोल सकता है मैं फ्रेंच हूँ और ऐसे बात कर सकता लोगों से। I think you think very highly of me. Nobody else is agreeing. Rahul is not saying anything. No. Yeah, Rahul is like, I know this मेरे को guy. तो स्मार्ट ही लगता है बंदा। नहीं, स्मार्ट और नहीं बस गोरा टाइप स्मार्ट है ये तो, विदेश वाला लगता नहीं आपको? नहीं, अंग्रेज नहीं लगता। नहीं, भाई, but, नहीं। What is this image? अरे ठीक है यार, नहीं लगता होगा फिर और क्या है। मैं तो वैसे अपलिफ्ट कर रहा था फेलो नहीं, क्यों कॉमेडियन। करना? thank you. क्यों करना अपलिफ्ट? इनका शो है, बढ़िया चल रहा है। Please speak in English to Yes, me. We yes, have to okay. prepare for our upcoming. Let's try to do this in English only. But उससे एक और सवाल आया मुझे. Like 3 of you specifically, I've noticed you tour abroad also a lot, which is very good, earning in dollars and pounds, great. Yes. And this the question I get asked by a lot of audience members also, that what is the difference between, is there a difference you think between an NRI audience versus an Indian audience जो यहाँ पे आपको perform करती देखती है? वो बस ज्यादा खुश है पहले से ही, है ना? वो खुश है। मुझे भी लगता है ज्यादा एक्साइटेड होते हैं थोड़े। वो बहुत खुश, क्या ओ मटन की मिट्टी हमारा बंदा आया है, भूरा आदमी आया, भूरा आदमी, उनका वैसा हो जाता है यार उनके लिए ऑलमोस्ट फेस्टिवल होता है ये, है ना? उनके लिए आपका तो फेस्टिवल ही होता है सर। जितना आप करते हो ना पूरा कमरा मिला के, जो ऊपर 3 रूम चल रहे हैं इनके सारे मिला के, मेला ही होता है सर आपका। आपका तो मेला ही होता है सर। You have any opinion on this? नहीं, बिल्कुल सही है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो इट्स फॉर देम इट्स अ $50 टिकट टू इंडिया। Nice, well वो put. मेरे को ऐसा लगता है कि एंड दे आर वेरी हैप्पी, very kind. प्लस दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बी देयर।
अब जैसे मेरी ऑडियंस है जो मेरे साथ साथ ही बड़ी हो रही है, व्हाट आई रियलाइज्ड, तो सब उस स्टेज पे हैं जिनका एक बच्चा दो बच्चा टाइप ऐसा है, और वो उन्होंने सबर्ब्स में घर ले लिया है, न्यूयॉर्क में शो है, तो वो या तो रेंटल गाड़ी करके आ रहे हैं, $12 प्रति घंटे का बेबी सिटर करके आ रहे हैं। अब मियाँ बीवी अगर घर से बाहर निकले, बच्चा सेटल्ड है, तो वो कह रहे हैं कि लेट्स मेक एन इवनिंग आउट ऑफ इट, लेट्स मेक अ डिनर प्लान। तो मेरी भले ही $50 की 2 टिकटें उन्होंने खरीदी हैं, परंतु उनके लिए वो $200-250 की एक पूरी इवनिंग बन गई है। उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, हेंस दे आर वेरी इन्वेस्टेड एंड दे जेन्युइनली वांट टू एंजॉय। तो वो बहुत उनके लिए परफॉर्म करके बहुत मजा आता है, और वेरी ग्रेटफुल भी फील होता है कि भाई क्या बढ़िया भाई। जैसे बॉम्बे ऑडियंस इज इजियर देन दिल्ली ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस इजियर देन बॉम्बे ऑडियंस। You know, I had done one thing last year जब मैंने फ्रिंज में देखा था कि फ्रिंज में काफी कॉमिक्स क्या करते थे ना, आफ्टर अ शो दे वुड स्टैंड एट द गेट एंड दे वुड गिव लाइक अ स्मॉल टेक अवे, लाइक अपने शो का स्टिकर बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। तो मैं जब लास्ट ईयर लंदन गया था मैं शोज कर रहा ना, आई डिड अ वेरी सिंपल थिंग। ये नीलम फूड लैंड पे मिलती है आपकी पूरी नॉस्टैल्जिक टॉफीज, पान पसंद, कॉफी बाइट, एक्लेयर, ये वो किस्मी बार। मैं ये 400 या 500 का पैकेट लेके गया हूँगा, और मैंने बोल में आखिरी में आफ्टर द शो इज ओवर ऐसे, गाइज आई नो यू आर ऑल फ्रॉम इंडिया, आई जस्ट थॉट आई विल ब्रिंग समथिंग फ्रॉम इंडिया फॉर यू। वो बोल जो मैंने निकाला है, और उस पे जो अपलॉज मेरे को सीटी आई हैं, वो पूरे शो में इतने खुश हुए हैं वो लोग, वो पूरा बोल खाली, लोग बोल रहे हैं हमको एक पान पसंद और मिलेगी क्या, फिर मैं बाहर से निकाल के ला रहा हूँ। काफी कॉमिक्स लोग करते हैं ऐसा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी छोटी चीज है, इट डज नॉट लाइक, पर वो इतने खुश हो गए कि नॉस्टैल्जिया आ गया उसमें, तो इतने खुश हो गए वो देख के। इट्स आई थिंक दैट $50 टिकट टू इंडिया, तो ये स्मॉल थिंग आई थिंक रियली ऐड। मैं क्या करता था, पर वो सिर्फ मैंने यूएस वगैरह बाहर नहीं करा, इंडिया में भी करा। एंड आई डोंट नो हाउ आई गॉट दिस आइडिया कि जो हाउस म्यूजिक है ना, तो हमारे जमाने में जब मैं शो कर रहा था, बिकॉज इट्स अ लिटिल नॉस्टैल्जिया शो, उसका हाउस म्यूजिक इज बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम 80s एंड 90s। तो जो टेलीविजन पे एड्स आती थी, निरमा, ये वो वाली सारी एड, हमारा बजाज, हाँ वो सब, and people would start singing the ads. Wow. Amazing. So even before you got on stage, माहौल बन चुका है, क्योंकि वो जनता मिले, सुर मेरा तुम्हारा चल रहा है, और वो सब। So people were already in a zone even before you get on stage. तो वो बहुत सही रहता है। अब आदमी तो हो, मैंने देखा, बात तो है आपने। है नहीं है भाई, कुछ तो है नहीं है, मेले करके आते बाहर। चलें, should we get into the jokes? Anybody wants to start? कौन? जिसको आप बोल दो, जिसको आप बताओ भाई, हम तो senior most comic. तैयार हैं हम तो। ये वाले शो में मैंने थोड़ा ट्राई करा था, बट वो उतना बैठ नहीं पाया। हाँ। क्योंकि वो कनेक्शन बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स लाइक there I'm partly an asshole also in that set, which is about कि I love my daughter, okay, but I can't listen to her. She thinks of me as a friend, which is a problem, because तो बात कर रही है कि पापा पता है क्या हुआ आज ना, वो मैं कॉलेज जा रही थी, मैं थोड़ी लेट हो रही थी, तो मैंने ना वान्या को बोला कि वान्या तू मेरे लिए कॉफी ले आएगी, तो वान्या मेरे लिए कॉफी तो ले आई, तो कहती कि तेरे 2.5 पाउंड हो गए। पापा ये कोई बात होती है? मतलब ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के लिए करते रहते हैं, 1.5 2 पाउंड का कोई हिसाब नहीं रखता। पापा उस दिन मैं बटर लेके आई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा ना कि जी मैं सबसे पैसे लूंगी, अब 8 जने रहते हैं अपार्टमेंट में, अब सबसे मैं 50-50 सेंट्स थोड़ा लूंगी, कोई भी और लेके आता है, कोई कुछ नहीं कहता, सबका अपना चलता रहता है। छोटे मोटे का होता है, कौन हिसाब रखता है पापा, ये तो रोज की बात होती है ना। बट वान्या को हमेशा, हमारे पूरे ग्रुप में हमेशा उसी को रहता है कि एक पैसे का हिसाब। अरे चुप कर यार, मतलब मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। ऐसी तैसी करागी कॉफी, ऐसी तैसी करागी वान्या। हाँ, मेरे को बता वान्या के पापा को फोन करना है, वो मैं कर लूंगा। $2.5 भिजवाने, 2.5 पाउंड भिजवाने, तो वो गिव मी अ टास्क। हाँ, गिव मी अ टास्क। ये शेयरिंग वाला काम मेरे साथ मत करो। मेरा लिसनिंग वाला बैंडविड्थ नहीं है। आई मिस यू व्हेन यू आर नॉट अराउंड, यू सिट विद मी, वी वॉच अ मूवी टुगेदर, वील हैव फन, ठीक है, गेम खेलनी। तू मेरे को ले जा, मैं बंजी जंपिंग कर लूंगा, तेरे साथ पहाड़ से कूद जाऊंगा, पर मेरे को 15 मिनट बात नहीं सुन सकता। नो वर्ड इनवॉल्वड बेसिकली। हाँ, I miss you and I like missing you. Stay away. What you can do is you can start कि मेरे को ऐसा बोल दिया, then I tell my problems also. किसी को पता है? हाँ, आप ही अपनी सुनाओ ना उसको यार। बंदे का पथरी निकल आई यार उस दिन, जोर लगा 2 पथरी निकली, पता है उसकी एक स्टंट डला है। बताओ, वो खुद चले जाएंगे उठ के। 2 दिन का मेंटेनेंस बिल लेट हो गया, उन्होंने $500 ठोक दिया। बताओ, मैं 8 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। आपका वो लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे कि डोंट अज्यूम आई एम अ फ्रेंड। उसका कुछ कर सकते हो कि लाइक आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर अक्वेंटेंस। हाँ, मुझे फ्रेंड जोन मत करो, मुझे डैड जोन में रखो। लाइक आई एम मोर लाइक योर बिल्डिंग फ्रेंड, कि मैं हफ्ते में एक बार मिलूंगा, हाय हेलो करके निकल जाएंगे, पर आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड की कॉल मी एंड गिव मी लाइफ अपडेट, ऐसा कुछ।
हाँ मे बी आई हैव। हाँ, मैं बिल्डिंग RWA सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, जब प्रॉब्लम है तो मेरे पर लेके आओ। ये नहीं है कि तुम सारी कथा सुनाने लगो मुझे। हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो सारा कुछ शेयर भी करे मेरे साथ, क्योंकि मैंने भी नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे याद है कि जो मैंने अपने माँ बाप से छुपाया है कॉलेज टाइम में, वो तो मैं आज भी नहीं बता सकता। बेटी तो को बता मुझे सकते हो? सुनना भी नहीं है। हाँ, बेटी को बता सकते हो सब कि नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा यार। तो देयर हैव बीन थिंग्स दैट हैव हैपेंड एंड कि ये तुमने गलत रोल करा है, ऐसे करते हैं। नहीं बता सकते ना भाई, नहीं बता सकते, वो एक खत्म हो जाएगा। हाँ, लाइक होता है ना कि जैसे आपको कोई रिलेशनशिप पसंद नहीं है, बट यू कांट से दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट। हाँ, to drive her away. Bad things. तो आप ना थोड़े रेड फ्लैग दिखाने शुरू कर देते हो अपने कि ये मेरे को खुद ही बोलते कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो यू गेट इनटू दैट जोन कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग, कि वो खुद ही बोलते कि दिस इज ये बाप You start like in that story, you start siding with the friend just to annoy her. कि वान्या तो ठीक है बोलती है, सही है, तेरे को तो 50 सेंट भी लेने चाहिए थे उससे। तो चाचा जी ने पता क्या करा था, देन यू टेल योर स्टोरी, दे लाइक वान्या इतनी बुरी भी नहीं है यार, वान्या क्या हो गया, $2.5 बहुत होते हैं, लाइक एट द एंड शी शुड बी लाइक $2.5 तो बहुत होते हैं, फर्क तो पड़ता है $2.5 से, तो यू क्रिंज हर आउट। मतलब हाँ, मुझे फाइनली चाहिए कि वो वहां से कि यार इस आदमी से ज्यादा इमोशन शेयर करके कोई फायदा नहीं है। Like, ये साइड आपने ट्राई किया है? ये वाला side? मैंने ये वाले शो में ट्राई करा था। और क्या ऑडियंस का रिएक्शन क्या रहता है? They don't get it completely because maybe it's very specific to me. It's not like every Maybe father they are is like better that. स्पेसिफिक का प्रॉब्लम नहीं है। Maybe they are better fathers. हाँ, maybe they are better fathers. Of course. हाँ, नहीं मैं तो कह रहा हूँ। मैं फोन करूंगा आपको जब काम होगा। मेरा फोन उठाना है आपने। मेरे Like is it better to start with the broader statement कि I think पेरेंट्स को पेरेंट्स रहना चाहिए, दोस्त नहीं होना चाहिए? हाँ, मे बी क्योंकि is it too much of a shock value from especially from वो इंस्टाग्राम के हुक वाली बात है कि पहले हाँ। ये हुक लाइन दे दो 3 सेकंड में कि बाप को बाप रहना चाहिए, दोस्ती आना चाहिए। Because that is- क्योंकि उससे वो लोग अग्री हो जाएंगे। लोग एग्री कर देंगे इस पॉइंट पे। हाँ। देन यू कैन बिगिन विद दैट व्हाट यू यूज्ड टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड व्हाट यू यूज्ड टू शेयर विद योर फादर इज टू डिफरेंट। लाइक एक मूवी का वो कट है जो टीवी पे आता है, दूसरा वो है जो तुम इलीगली टोरेंट से डाउनलोड करते हो, वैसे वाला इतना फर्क होता एक है। अनुराग बासु, एक अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप उस तरह से कि इतना वो फर्क है, व्हाट यू शेयर एंड व्हाट यू एक्चुअली हैव। हाँ, तो उस तरह से डिफरेंट। Also, if your daughter ever says कि you don't listen to me, you're not a good father, anything like that, you should also compare कि भाई मैं अपने पापा को जितना बताता था उससे तो हम बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं जनरेशन में। तो मैं पिछली जनरेशन से मैं बहुत लाइक उसकी एक मीटिंग आपका पूरा एंटायर थिंग दैट यू हैव शेयर्ड विद योर फादर इतना शेयर करते थे हम लोग। हाँ, हमारी जो 6 महीने की टोटल बात है वो हमारी यहाँ आधे घंटे, मतलब आधा घंटा ही बात करते हैं 6 महीने में फादर के साथ, तो बात ही बियॉन्ड दैट। Assume that it's a 1 mark question, not a 6 marks. हाँ, 6 mark उसको ऐसे आपको बताना। I think ये अच्छा है तूने what you say about 140 character Twitter, Yeah. 1 mark, इसके लिए 3-4 back to back आप कर सकते हो। Assume it's a this thing tweet, assume it's a this thing, assume you're sending an SMS back in the 90s, you have only 160 character, मतलब And 1 rupee per SMS. 1 rupee per SMS की बात का पैसा लग रहा है। Assume की बात का पैसा लग रहा है। One of the angles could be that she is trying to build up to something. For example, when my wife wanted to tell her father about me that she has a boyfriend, they want to get married and whatever, तो उसने पहले थोड़ी सी फ्रेंडली बातें शुरू कर दी थी पहले से कि अगले 2 साल में मेरे को बताना है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसने पहले ही थोड़े से पापा ऐसा स्कूल कॉलेज में हमारे ऐसे होते हैं, या अपनी फन थोड़ी बातें शेयर करना शुरू कर दी जस्ट टू ओपन अप विद द फादर, ताकि जिस दिन बम फोड़ो उस दिन ये लगे कि अचानक से कैसे फ्रेंडली हो गई है। तो मे बी शी हैज अ बिगर थिंग दैट शी वांट्स टू ब्रिंग इट टू यू। अब ये बम नहीं है यार, बॉयफ्रेंड बम नहीं रह गया अब। अरे बट फिर भी आप अगर आप बोल रहे हो हम फ्रेंड नहीं है तो फिर थोड़ा तो रखोगे ना यार, ऐसे कैसे कौन क्या कैसे। आप कोई इतने कूल तो नहीं हो आप अभी भी के बोलो अरे क्या होगा चलेगा मेरे को, ऐसा नहीं होगा ना। यू विल स्टिल क्वेश्चन, यू विल स्टिल हैव सम पैरामीटर, ये तो मैच करने। हाँ, पापा क्या करते हैं आप ही तो पूछोगे ना उनकी मम्मी कैसी है। तो maybe she is trying to build up to something. वही जो build up बोल रहा है, has she told you about like having a boyfriend or something? She shares everything. हाँ, तो वो वही उसमें आपको इशू पता नहीं वही- है। हाँ, वो वही- पता है क्या, तो वो joke पे बम बताना फटने वो बंद हो गए हैं, वो अब बम होते ही नहीं है वो आजकल। He is okay. Like it's also funny कि he's Amit Tandon is okay He's knowing like- about the boyfriend. Yeah, पर ये boyfriend बोरे है, ठीक कहानी है। मत बता कॉफी की। मेरा बॉयफ्रेंड है ठीक है। Full fledged attacks इनको प्रॉब्लम नहीं, इनको शेलिंग से प्रॉब्लम है। ये तो तुरंत देर में दो आतिशबाजी आ हाँ, जाती मतलब है। इमोशन शेयर करना क्या, मैं क्या करूँ उसका। भाई वो आके मेरे को बता रही कि वो मैं इतना बुरा, अरे कुछ गलत बात बुरी लगी वो ठीक है, अब खर्चे तुम्हारे आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। या आपकी मैं बात आज बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ। अरे आपकी बात बिल्कुल सही है। वहां पे स्प्लिट वाइज है। इट इज नहीं, इट्स वेरी मतलब यार पता है क्या कॉन्वर्सेशन होती है कि मैं ग्रेजुएशन के लिए ड्रेस चाहिए, मैं 1 हफ्ते से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, ऑनलाइन पे भी मैंने ट्राई कर ली है, मुझे नहीं मिल रही। तो
वो अब आधा घंटा मेरे को प्रोसेस बता रही कि मुझे कहाँ कहाँ नहीं मिल रही, तू मुझे बता दे कि 50 पाउंड चाहिए, मैं तुझे भेज दूँ। वहां बात खत्म करना, मैं क्या करूं, तेरे को नहीं मिल रही ड्रेस, कि मैं ये टाइप की सोच रही हूँ, या मैं ये कर लूं, या मैं ये अरे जो पहनना है पहन ले। हाँ ले मेरे को फोटो भेज दे, मेरे बजट में होगा मैं ले दूंगा। बजट पर में होगा? मुझे ये है बजट में होगा भाई कोई शर्म है? मैं तो बोलने वाला था कि अगली बार मुझे आपसे कोई काम होगा ना, आई विल नॉट से कि सर ये कर दोगे मेरे लिए, आई स्टार्ट विद द कलेश के पता क्या हुआ मेरे साथ, ये होगा मेरे साथ वो हो गया। मैं दे दूंगा शाउट आउट यार, मैं यूएस जा रहा हूँ, 1500 लोग आ रहे हैं एक शो में, मैं 18 शो कर रहा हूँ, मैं सब में बोल दूंगा जैसे का शो देख लो। आई स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ओनली। हाँ, कैन इट, मैं उसी पे आने लगा, कैन इट गो इनटू द फैक्ट दैट इन जनरल यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस? हाँ, मतलब ये वाली कॉर्नर से, लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन somebody who's telling me stories, कि मैं कहीं नए बंदे को मिला हूं, मैं फ्लाइट में, तो मैं अच्छा, तो स्ट्रेंजर भी चलेगा पर बेटी की बात नहीं सुनो। या प्रोबेबली दैट Strangers are more interesting than somebody who has your face. तो क्या नहीं, I was sitting with a neurosurgeon from AIMS, head of neurosurgery. You're making it worse. So his stories are so interesting. Oh man, क्या like we have never said this thing that I was sitting with a neurosurgeon सर, from क्या AIMS. आप उसकी बहुत जल्दी शादी करा देना चाहते हो? ऐसा क्या, ऐसा है कि मैं I can understand why the audience is not really. एक वो भी होगा ना, Like I feel a little guilty also about it, कि मतलब this is somebody that I can kill for, ठीक है? But not अगर listen मुंह बंद to. रखे, But हाँ, अगर मुंह बंद रखे। ये बहुत funny है actually यार. It's too because it's so anti your character, like who you are. Yeah. You're such a nice, like you know, एकदम ideal father वाला आपका character है. To say कि I'll kill somebody. हाँ, I can kill for her. I can kill for her. But I can't listen to बस her. वो लिख के बता दे किसको मारना है। But just ये मैंने बोला, पता क्या हुआ पापा, उसने ना मेरे को ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोल दिया, उसने बोला तू तो ऐसा कर ही नहीं सकता, तू फिर नहीं मारना है, उसको सीधा बताए मारना है, बात खत्म। किल उसके बाद Just- सोचूंगा। just kill. ये वाली बात तो गवाही में बोली हो, ये वाली बात कोर्ट में बोली हो। I think this is a very dad versus mom thing also. I think वही है mainly तो कि भाई इसमें सब कुछ है, डैड का लैक ऑफ पेशेंस है इसमें, डैड वर्सेस मॉम है इसमें, डैड कैन डैड बी फ्रेंड और नॉट है इसमें, बहुत सारे बहुत कुछ है, जैसे सब तुम देखो ना, premises हैं। मासियां आपस में एक घंटा रोज बात कर लेंगी, बात है। ठीक एकदम है? सही बोले। अब तुम्हारी मम्मी मासी से एक घंटा बात कर लेती है, ठीक है? तुम्हारे फादर तो ना तुम्हारे चाचा जी को रोज फोन कर रहे हैं। नहीं। अब जैसे मैं और मेरा ब्रदर फोन कर भी रहे हैं तो property की लड़ाई हो रही है। बट हम 3 महीने में एक बार बात करते हैं। मैंने अपने घर के मर्द भी जो देखे हैं, जैसे कोई फंक्शन भी होता है, लेडीज मिलती हैं, वो करती हैं बात, दे हैव, और मैं जनरली कोशिश करता हूँ यहीं पे खड़ा रहूं, बहुत इंटरेस्टिंग मसाला मिलता है। बहुत बंदे मस्त। 5-10 मिनट बैठे होते हैं ऐसे, और फिर आओ पैक भी लिए, शराब खोलो यार, आओ पैक भी लिए, मीट बना लो, शराब खोलो। प्लॉट महंगा हो गया है, प्लॉट महंगा हो गया। एग्जैक्टली, स्टार्टेड स्टोरी एंड देन जस्ट उसने ऐसा, आपने कभी अपनी बेटी को ब्लॉक करा है? जस्ट से दैट इट विल गेट एन ब्लॉक, ऐसा ही बिकॉज़ आई कैन सी यू डूइंग दैट, यू विल डू लाइक, आपने अपनी बेटी को कभी ब्लॉक करा है? नंगे नाच, मेरे $50 और ले लो। होता पता क्या है, सर मैं फोन करके उठाना है आपने। आपके सीन पे एहसान बढ़े हैं सर। बड़े ये तो बहुत बढ़िया प्रेमिस, ये तो बहुत funny है। सब प्रेमिसेस बहुत है। हाँ सब प्रेमिस बहुत है। सब premises अगर बहुत नहीं है। करते हो तो गिव मी 10 years, आई विल डू इट विद माय चाइल्ड। should you want to the next set? तो मेरा एक थॉट है, आई एम वेरी प्रो फ्लाइट क्रू एंड आई फील दैट पीपल आर अननेसेसरली रूड टू देम, हाँ, एंड मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है दैट आई एम एट माई बेस्ट बिहेवियर इन अ फ्लाइट। मैं कहीं और बकचोदी कर लूंगा, फ्लाइट में बकचोदी नहीं करूंगा। रीजन उसका सिंपल है कि मेरे को ऊंचाई से डर लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो मैं इससे बदतमीजी कभी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे को 2 लोग हैं जो हमेशा पीक उस पे चाहिए मेंटल हेल्थ पे, एक मेरा फ्लाइट क्रू, एक मेरा डॉक्टर। ये नहीं डॉक्टर मेरा आया और बोलो गौंड पड़ी क्या बता दो, नहीं तू खुश आ घर से भाई। और सेकेंडली मेरा एक बहुत ही वो थॉट था कि दिस पंच, आई रोट अ प्रॉपर जोक इंग्लिश में, नेवर गॉट अ लाफ। वो था कि बाकी सारे प्रोफेशन ना जब बोलते ना हम तो जेब में रेजिग्नेशन लेके घूमते हैं, ये नहीं करनी नौकरी। मैं फ्लाइट क्रू इज द ओनली पर्सन हु कैन नॉट रिजाइन ऑन द जॉब, बिकॉज इफ दे रिजाइन ऑन द जॉब दे बिकम अ पैसेंजर विदाउट टिकट व्हिच इज इलीगल। नाइस, नेवर गॉट अ लाफ। वेरी गुड। दे कुड बी अ 21 year old यंग, पहली फ्लाइट हो उस लड़की की, आई विल बी लाइक शी नोज इट,
इसको पता है, बिकॉज मैंने जब कर रहा था आई रिसर्च अबाउट इट, उनको सब पता भाई, उनको वो भी आता है कि अगर बंदा कुछ हो गया उसको तो ये करके सारा CPR सब CPR वगैरह सारा मेडिकल मेरे को वो है कि आई एम सो प्रो फ्लाइट क्रू। मेरे को होता है कि हम लोग बोल देते हैं काफी बार, कह रहे तुम्हारा काम तो सर्व करना ही तो है। हम लकी हैं कि अगर उनका काम सिर्फ सर्व करने तक रहे, बिकॉज उसके अलावा जो उनको आता है वी डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन। सो वन इज, तो जितना फ्लाइट क्रू होता है ना उसको पहले पूरी ट्रेनिंग मिलती है कि इमरजेंसी में क्या क्या होता है। सो दे गो थ्रू ऑल द इमरजेंसी क्रूज, इमरजेंसी protocols before they take their first flight. I think every passenger should also go through all the emergency protocols before getting into a flight, ताकि उनको समझ में आए कि इस इंसान का पोटेंशियल क्या है। ये एक वेट्रेस नहीं है, यही है जो तुमको बचा सकती है। वहां ऊपर यही तुम्हारी जननी है, यही तुम्हारी माता है, तुम इसी के पांव पकड़ोगे तो इनकी इज्जत डबल हो जाएगी। मुझे ये भी लगा कि जो तुम बोल रहे हैं कि यू आर एक्स्ट्रा नाइस टू देम, तो यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग कि कभी क्रैश होने वाला है, तो यू आर अज्यूमिंग कि मैंने एयर होस्टेस को हाय बोला था तो मेरी जान पहले बचा, पहले मुझे निकाल, मेरी बोर्डिंग प्रायोरिटी नहीं हुई चाहे, एग्जिट प्रायोरिटी होगी। मैडम मैंने आपको हाय बोला था, सेल्फी भी ली थी मैंने आपके साथ। तो ये एक बड़ा एक बेसिक वो होता है कि जो तुम्हें खाना सर्व करने वाला है ना उसको कभी पिस ऑफ मत करो। उसको कभी पिस ऑफ। एंड बिलीव मी, a lot of that happens in restaurants and all that. मैंने तो फाइट क्लब मूवी में देखा था। फाइट क्लब देखी? फाइट क्लब बहुत होता है। फाइट क्लब मूवी उसमें he jerks off into a soup and gives it to the 5-star restaurant। नहीं भाई, उसका ब्रैड पिट का सीन है एक। So नहीं, it's a very clear principle. You never shout at restaurant staff Any staff before being served. who has access to anything that is going in your mouth। हाँ, लाइक अगर जनरल रूल ऑफ थंब, यू शुड नॉट बी अनकाइंड टू एनीबॉडी। वो तो है ही, बट स्पेशली टू द स्टाफ हु इज किडिंग यू। अगर इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल दैट यू कैन बी रूड टू, उनमें ये नहीं आने चाहिए। हाँ, जो आपके घर में सफाई करता है उन्हें बोला अच्छा ऐसा साहब ने ऐसा बोला, ये ब्रश ले इसका। कि अब तुम अगर एयर इंडिया में तुमने उससे गलत बात करी है, ठीक है, और उसके बाद अगर वो तुम्हारी दाल मखनी लाई है, तो मक्खन तो नहीं है, तो वो मक्खन तो नहीं है, ठीक है। You are better off intermittent fasting. Yeah, than eating that. But where do you draw the line? Like if in case you are pissed off at the flight being delayed or just general airport circumstances, where do you draw the line? Do you shout at the guy जो आपका बोर्डिंग पास चेक कर रहा है and then suddenly become the gentleman the moment you enter the aircraft? लोग करते हैं वैसा। ओ ये फनी है कि ग्राउंड, ये फनी है ग्राउंड स्टाफ को गाली दे दो कि जो लास्ट में वो जो चौथी बार बोर्डिंग पास चेक कर रहा है उसको गाली दे दो। उसके बाद पूछ रहे हो सर आप आर यू फ्लाइंग विद अस? नहीं, तेरी बहन ठीक है तुम लोग साथ लो। अरे मैम नमस्कार, आई एम ऑन 6F मैम, ऐसा करते। पर एयर हॉस्टेस पर मंथ 2 लोगों को तुम नो फ्लाई लिस्ट पे डाल सकते हो। नाइस। अच्छा है, लोग एक दूसरे से बोरो कर रहे थे, तेरा कोटा पड़ा हुआ है, कह रहे 31 तारीख को मेरे को एक चाहिए था यार, कह रहे मेरे को एक ही करा इस बार, तो मेरा रख ले। मेरे को एक में होता है दैट इट शुड बी अलाउड, लाइक ऑब्वियसली इट्स अ सेफ्टी थिंग, बट मेरे को था कि लाइक अगर तो पीछे जनता तमीज से पेश नहीं आ रही, द फ्लाइट क्रू शुड हैव द राइट गो टू द पायलट के सर वो थोड़े से हरामीपंदी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा, एंड देन द पायलट लाइक ये सॉरी फॉर द टर्बुलेंस, ये ले इतना लाउड। आई होप प्लेन ऐसे चलता है, आई होप जब स्कूटर का हैंडल आता है पिछला बंदा हिलता है, आई एम होपिंग कि प्लेन भी हिलता होगा। उनको इतना लाउड होना चाहिए कि भाई अच्छा नहीं चुप करोगे, ये लो सॉरी सर। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा जो ये कोटा है, लाइक ईच एयर होस्टेस शुड गेट one ban अगर तुमको पता है कि उसका 2 का कोटा है 3 महीने का, तो इमेजिन भाई सब अच्छे से वो अनाउंस कर रही है, तुम नहीं बैठ रहे, फिर चुपचाप वो तुम्हारे सामने कागज पे कुछ लिखना शुरू कर, तुम 2 मिनट में बैठ गया बंदा। उसको अनाउंसर ही बोलना चाहिए, our air hostess today have 2 quotas each left, so please behave kindly। हम हिंदी पंजाबी बात कर सकते हैं। और जैसे वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए कुछ ऐसी, हाउ डू आई से, क्या अब मुझे इंग्लिश में अब उसका वर्ड नहीं आ रहा, कि वो जब कप्पा नूडल लेके आए जिसको 5 मिनट पानी में रखना होता है, बस ये बता कि सर 2 मिनट में आप खोल सकते हैं इसको। उसके पेट में पथरी हो अगले दिन सुबह, ठीक है। और इनके पास ना एक बहुत बढ़िया यंत्र रहता है, मतलब एक इनके पास होता है कि आपको पता है जब आप बाथरूम यूज करते हो तो ये बाहर से वेकेंट और ऑक्यूपाइड चेंज कर सकते हैं। तो जब वो बंदा गया है वेकेंट करके खोल के नुमाइश लगा दे, जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है, दे डू समथिंग। मेरे साथ हुआ एक बार, और मेरे आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ दिस, मैं वहां पॉटी कर रहा हूँ अंदर, और उसने, अब वो जहाज चढ़ने से पहले मैं चला गया, उसको लगा सारे बैठ गए, उसने अपना वेकेंट करा और उसने दरवाजा खोल दिया, और मैंने Hey, I am platinum member.
पता नहीं क्यों निकला मेरे मुंह से। I like how you देखो, यो platinum I'll go, gold I would have not tolerated. ये भी कि छुपा ले आदमी को, hey, I'm platinum member। अभी तू थैंक यू करके गई कि थैंक यू मिस्टर दुआ फॉर प्लेटिनम मेंबर। बड़ा प्लेटिनम मेंबर सर, आप कॉकपिट में हगिए आप। आई रिसेंटली टॉक टू फ्लाइट क्रू फ्रॉम इन चंडीगढ़ ओनली। आई वाज एट द एयरपोर्ट, वो मिले मेरे को एंड उनकी फ्लाइट डिले थी। आई वाज फ्लाइंग इन अ व्हाइल, तो उन्होंने बैठ के बात करने लगे। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली, दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, दैट आई एम द वेरी प्रो फ्लाइट क्रू। शी वाज लाइक, क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है ना, लाइक लोगों को लगता है हम तो ऐसे सोने स्मगल कर रहे होते हैं जैसे लोगों में दिखाते हैं। और उन्होंने वो बात करी है, कल इंडिगो में पकड़ा गया सोना। टॉयलेट के अंदर जो एसी बेड होता है ना, उसके अंदर 3-4 किलो सोना निकला कल के। Platinum member नहीं, gold member. गोल्ड मेंबर। इसलिए टाइम लगा रहा था अंदर, वो निकाल रहा था सोना अंदर से पड़ा हुआ था उसके। मैं एक छोटा सा बिट लेके आया हूँ बहुत, क्योंकि मेरे बड़े बड़े, मैं हर हफ्ते शूट कर रहा हूँ, कितने रिजेक्टेड बिट लेके आऊँ। यही से बना रहा हूँ। नहीं, लोग कमेंट में आता है कि इसके इतने तो वीडियो नहीं है जितने इसके रिजेक्टेड बिट्स हैं। रिजेक्ट ही हो जा रहे हैं। पर मुझे एक न्यूज़ बहुत फनी लगी थी अभी, और मेरा इसका स्टार्टिंग यही था कि आई फील लाइक यू कैन जज हाउ वेल अ कंट्री इज डूइंग फ्रॉम द स्कैम दैट इज गोइंग अराउंड इन दैट कंट्री। तो ये मेरा था कि मतलब लंदन में देखो तो फोन वोन चोरी हो रहे हैं, बाहर देखो क्रिप्टो स्कैम हो रहे हैं, एआई हो रहे हैं। इंडिया में देखा क्या हुआ है, पिछले महीने आपने देखा होगा दिल्ली में एक्चुअली इनो स्कैम पकड़े गए। इनो स्कैम? हाँ, देखा आपने? नहीं। 4 लड़के अपने रूम में बैठ के इनो का सच्ची खोल के फेक इनो भर के सील करके बेच रहे थे। तो मेरा था कि क्या लो लेवल, ये स्कैम कितना लो लेवल है। 4 रुपए का आता है वो। हाँ, 4 रुपए। मेरा ये था कि एक तो मतलब अगर मैं इस स्कैम में फंसू भी तो मुझे चोर के लिए ज्यादा बुरा लगेगा कि तूने क्या कमा लिया, मुझे 4 रुपए कमा लिए मुझसे। तो मेरा कि कितना लो लेवल स्कैम है। और जो एक्चुअल इनो है उसका वो कर क्या रहे हैं ये नहीं पता। जो एक्चुअल इनो निकाल रहे हैं, या तो खाली पैकेट का है, मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट। खाली पैकेट खरीद के खाली पैकेट कर रहे हो। अच्छा। तो मेरे को उसकी न्यूज़ ही बड़ी अच्छी लगी। न्यूज़ में लिखा था कि दिल्ली पुलिस कॉट द मास्टरमाइंड इज अ लिटिल टू मच फॉर दिस गाय, जिसका मास्टरमाइंड यही चला कि इनो फेक बेचते हैं हम लोग। दिल्ली का कॉमेडियन बढ़िया स्कैमस्टर रमी है। वो भी है ना कि हाउ डू यू टेस्ट कि इसमें फेक है। तो वो पुलिस वाला बात कर रहा है, सर मैं डाल रहा हूँ, झाग नहीं बन रही सर इसकी। दूसरा बंदा कहता है टेस्ट कर रहा है, सर डकारी नहीं आया सर, 6 सेकंड हो गए डकारी नहीं आया सर, नकली होगा ये वाला। नहीं, प्लस अरे दिल्ली पुलिस कहाँ जा रही है? ये आप मुखर्जी नगर जाओ, आप आउटर लेन जाओ, किसी भी रैंडम अपार्टमेंट छापा मारो, आपको नीचे अखबार पे गांजा ही गांजा मिलेगा। अब वो छापा मारो, वहां से आपको ज्यादा कुछ बनेगा। ये इनो पकड़ के क्या ही हो रहा है? हो सकता है पकड़ने गांजे ही गए हो और इनो निकला है। जिसने अंदर क्या कह रहे, अच्छा भटूरे बना रहे हो आप? पकड़ा होगा वो अपने रेज्यूमे में भी नहीं लिखेगा। वो इंस्पेक्टर अपने रेज्यूमे में क्या लिखेगा कि इनो का स्कैम पकड़ा था, बस्टेड द इनो स्कैम। इसके लिए अगर हवलदार बना दिया उन्होंने। 4 लड़के नीचे बैठे हुए हैं, पुलिस वाले ऊपर यूं करके बैठे हुए हैं। ये पहली फोटो की जिसमें पुलिस वाले अपना मुंह ढक के खड़े हुए हैं। मेरे से वही सब थॉट्स थे तुम्हारे लिखे थे कि एक तेल का था कि भाई बाकी चोर वोर का आप देखो, मतलब बड़े लेवल विजय माल्या का देखो तो उसका कुछ मोटिव होगा कि भाई मैं बैंक से चोरी करके पैसे अपना कुछ बनाऊंगा। ये इस चोर का मोटिव क्या है कि मैं मतलब 6 सेकंड में लोगों का हाजमा नहीं लूंगा। मतलब इन्होंने चोरी करी, इनके घर वाले ज्यादा रिस्पॉन्डेड इस बात से नहीं थे, इन्होंने स्कैम करा है। इस बार रिस्पॉन्ड ज्यादा था कि इतना छोटा स्कैम कि एटलीस्ट उतना तो होना कि हमें भी गवाही देते हुए हंसी ना आए। मतलब जो स्कैमस्टर है उसका जो मोटिवेशन है वो पैसा कमाना तो नहीं है इसमें, वो शौकिया ही कर रहा है, उसका पैशन है। He's in for the passion. हाँ, ये नहीं कि बहन की शादी करनी, ज्यादा से ज्यादा बहन की बारबी की शादी हो सकती है उससे वैसे। हाँ तेरी बहन की बारहवीं। डॉटर दैट्स व्हाई यू हैव दिस जोक। अपनी बेटी की बात सुना करो आप। तेरे मुंडे दा बेंटन। अरे शो से पहले खाया बहुत ज्यादा ना, तो इनो है। मतलब वो भी है ना कि इसमें तो मेहनत की कमाई अच्छी भी नहीं, सिर्फ ज्यादा भी होगी कि वो घर वाले बता रहे कि बेटा इससे अच्छा तो ईंटें उठा लेता। हाँ। उसमें 300 रुपए दिहाड़ी बनती, यहाँ 150 रुपए में मुंह काला करा के आ रहा है। हाँ, तू प्रोटीन का डब्बा ले, उसमें चूना मिला, 1 डब्बे का 3 डब्बा कर, थोड़ा रेवेन्यू पे खेल। कोकेन बना लो, है तो सफेद पाउडर तो कोकेन कर लो। कर ले, एग्जैक्टली। हाँ, एक्चुअली वही फनी है कि वो पुलिस कोकेन ढूंढने निकली होगी शायद, व्हाइट पाउडर में। और ये भी होता है कि पुलिस वाला डिसअपॉइंट हो गया द मिनट ही सॉ द व्हाइट पाउडर। नाक से कीजिए, आंख से पूरा सर ये कोकेन कह रहा है एसएचओ साहब कुड़कुड़ी हो रही। यहाँ से बुलबुला इस साइड से निकल रहा है।
बड़ा विजुअल जोक। बुलबुला भाई जी, बबल बोलेंगे ना मुंबई में। ये बुलबुला, अच्छा ये नहीं ऐसे कुछ नहीं है भाई, बुलबुला बोल सकते हैं। बुलबुला समझ जाएगा यहाँ पे। हाँ क्यों नहीं, बुलबुला तो समझ आया। बुलबुल समझ जाएगा, समझ आ जाएगा यार, इतने थोड़ी वो है। इट्स ऑल्सो फनी वर्ड। हाँ ऑफ कोर्स, बुलबुला इज अ फनी वर्ड। बुलबुला इज ग्रेट। तो प्रेमिस ही फनी है, ये तो प्रेमिस ही फनी हाँ है। मुझे एक्चुअली वही था, मुझे प्रेमिस इतना फनी लगा, मुझे ये था कि इसको थोड़ा ब्रॉडली एक्सपेंड करना था कि किस किस तरह के स्कैम हो, कि हर 6 महीने में कुछ फनी स्कैम इंडिया वो बहुत छोड़ दे कि बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है वर्सेस, हाँ। बट यहीं से अगर सिर्फ इनो वाले स्कैम पे ही काम करना, हाँ ओके, और उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, हाँ। कि पुलिस माँ का बाप पॉइंट भी ऑफ है। व्यू हो गया, हाँ। ठीक है, माँ बाप हो गए, Normally- इनका एस्पिरेशन हो गया, नारकोटिक्स ब्यूरो। हाँ नॉर्मली जब जैसे कोई चीज पकड़ी जाती है, जैसे माल पकड़ा है, कोकीन पकड़ी गई है, तो द रिश्वत दैट पुलिस कैन आस्क फॉर इज सम परसेंटेज ऑफ कितने का माल पकड़ा गया है। इसमें 28 रुपए का माल पकड़ा गया, 6 पुलिस वाले लगे हैं। एक छोटी गोल्ड प्लेग नहीं आ पा रही। ये वाला जोक मैं नहीं कर सकता हूँ ना, ये वाला जोक मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता नहीं कितने की आती है। नॉट रिलेटेबल टू नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं तो अंदाजा लगा नहीं, थोड़ा तुम वो खींच भी सकते हो कि अब पुलिस को क्या है कि पुलिस में तो ऊपर तक जाने पैसे, हाँ। तो पर रेड इनको ऊपर 35,000 पे भेजने हैं। और यहाँ डीएसपी को चवनी दे के आया। सर स्कैम पड़ रहा है, ये DSP आने आपके। DSP, सर आपकी कमीशन। कमीशन में सबको स्वाद की टॉफियां बांटी जा रही है। यही करो। जो टॉफी फ्रिंज के बाद बांट के आए थे वो। इतनी पुलिस में जब खबर आई अखबार में, तो जर्नलिस्ट पहुंचे होंगे, जर्नलिस्ट गए, खबर आई तो बोल रहे कि जिस बंदे ने पकड़ा वो कह रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन, मुझे नहीं चाहिए promotion। उसने पकड़ा। I think वही है, different POVs like from the parents to the criminal to पुलिस the, वाला and the hierarchy of of- रिश्वत, या depending upon even the journalist जो कवर करने आया होगा उसका भी क्या सैड स्टोरी है, मतलब वो कहीं जर्नलिज्म पढ़ के आया है वो कि कुछ बड़ा मैं वो सोच रहा है आई विल द नेक्स्ट सुचेता दलाल, मैं ऐसे कुछ स्कैम एक्सपोज करूंगा। अखबार महंगी स्कैम से। 4 रुपए का स्कैम है, 5 रुपए की अखबार है। छापी है उन्हें खबर। 250 रुपए का ऑटो करके आई मैं यहाँ। ओ भाई पीक हो गया, ये पीक हो गया भाई। ओह ये तेरी रील काट दे भाई, रील काट दे। ये बनाना भी नहीं सेट, यही काट दो। कोलैबोरेशन डालो 4। और इसमें डिलीवरी भी ऐसे सनसनीखेज खुलासा। आपका set है? मेरा रमेश। हाँ बस आपका करते हैं। अच्छा, तो मेरी ये ट्रू स्टोरी है और ये स्टोरी ही फनी है, तो पर जस्ट इज द प्रॉब्लम विद एवरी स्टोरी, उसका एंड नहीं होता है। कोलकाता गया था मैं कॉलेज शो करने, टाइम से खत्म हो गया, मैं फ्लाइट ले रहा था, रात की 10 बजे की फ्लाइट थी। मैं फर्स्ट रो में आइल सीट पे बैठा हूँ, फिर मेरे बगल में आके मिडिल सीट पे एक अंकल बैठ जाता है। अंकल मतलब सूटेड बूटेड, किसी बिजनेस मीटिंग से आ रहा है, अपना सूटेड बूटेड अंकल बैठ गया आगे, और बोर्डिंग कंप्लीट हो गई, विंडो सीट खाली थी, अंकल नहीं हिला। मैं अंकल कहा, मैं अंकल बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, आप जरा उधर हो जाओ। कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरी सीट है, आपको ज्यादा शौक है तो आप चले जाओ। मैं कहा मेरे को क्या असर पड़ेगा भाई, पहले मेरी ये कोनी रगड़ रही थी, अब मेरी ये कोनी रगड़ रही है, मेरे को फर्क नहीं है। तो मैंने वही मन ही मन सोचा, मैं कहा अंकल, तो मतलब फिर वहां पे मैंने ऐसे जोक्स लिखे थे कि अंकल वास्तु में दोष निकाल देता होगा, अंकल के बहू के चरण में धो के पीऊंगा, ये सब ऐसा जोक लिखे। और मैंने अंकल को मन ही मन जज किया, मैं अंकल से बात नहीं करूंगा मैं। तो मैंने अपनी किताब निकाली, मैं किताब पढ़ने लग गया, जहाज उड़ गया। 2 घंटे की फ्लाइट थी, 10 बजे की फ्लाइट थी, 12 बजे इसने लैंड करना था। तो 11:30 बजे कैप्टन कॉकपिट से वो एक स्टैटिक अनाउंसमेंट शुरू होती है। तो अब लैंड करने के आधे घंटे पहले तो बंदा यही अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट करेगा ना कि केबिन क्रू प्रिपेयर फॉर अराइवल, हम पहुंचने वाले हैं, स्टार्टेड आवर डिसेंट, ये सब वो सब। कैप्टन कह रहा नहीं, दिल्ली मौसम खराब है, हमें परमिशन नहीं मिली है लैंड होने की। हमने आसपास भी चेक कर लिया है, जयपुर, लखनऊ, बनारस सब चेक कर लिया है, हर जगह हैवी ट्रैफिक है। तो द नियरेस्ट एयरपोर्ट right now for us is Kolkata. ओ तेरी। So we have taken a U-turn and we'll be landing in Kolkata in 45 minutes from now. Oh my God. तो मैं कब मौसम पे आएंगे बाद में, पहले मुझे ये बता कि अगर यहाँ से कलकत्ता 45 मिनट में आ रहा है तो वहां से यहाँ आने में 1.5 घंटा लगा क्यों? तो फिर वो सारा डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ये सब प्लांट का कि कोई लाल बत्ती थोड़ी होती है हवा में, कोई बाईपास नहीं, ये सब वो सब। तो पर उसने 12:20 पे आके उसने जहाज कलकत्ता उसने उतार दिया। मजे की बात ये कि इस पूरे एपिसोड के दौरान अंकल सो रहा था। अंकल लैंड करने पे उठा है,
अंकल अपनी तरफ से टेक ऑफ वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली करके सोया था और लैंडिंग पे उठ गया, बीच में टाइम भी निकल गया 2-2.25 घंटे। तो अंकल को लगा दिल्ली आ गया। अंकल ने इधर उधर देखा कि कोई बंदा अपनी सीट से हिला ही कोई नहीं है। ये क्या बात हो गई? अंकल कह रहा फक इट, मेरा क्या मतलब है। अंकल उठा है, अकेला अंकल उठा है, ठीक है 250 बंदा है, अकेला अंकल उठा है। उसने अपनी ट्रॉली उतारी है बकायदा, उस पर अपना आईपैड लादा है और मुझे कह रहा है एक्सक्यूज मी कह के आगे गया है। एयर होस्टेस को कह रहा है दरवाजा कब खुलेगा? तो एयर होस्टेस कह रही सर थोड़ी कंफ्यूजन मुझे लगता है आपको हो गई है, और इधर दिल्ली नहीं कलकत्ता है, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक योर सीट। अंकल कह रहा है अंकल अभी रिस्पॉन्स ही नहीं आया ना अंकल को, ये कैसे हो सकता है कि टेक ऑफ भी कर रहे थे, लैंड भी कर गए, समय बीत गया, कलकत्ता कैसे हूं मैं अभी तक। अच्छा ड्राइवर को अंकल ने फोन ना एक्चुअली सीट पे ही मिला दिया था कि बेटा प्रताप मैं लैंड कर गया हूँ, 13 नंबर पिलर के पास मिलो, चाहे उसके पास। तो प्रताप आ गया है और प्रताप को वापस से फोन करा उसने कि बेटा दिल्ली मौसम खराब है। प्रताप कह रहा है कि नहीं मौसम कोई नहीं खराब, 3-4 जगह छींटे पड़े हैं। तो इस अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन के साथ अंकल कैप्टन से भिड़ गया है कि ये 3-4 छींटों के चक्कर में आप वापस कैसे ले आए, आपको लाइसेंस किसने दिया है, ये सब वो सब। अंकल कैप्टन ने बोला मेरे मुंह मत लगो फालतू में, मैं बड़ा आदमी, जाके कुर्सी बैठो अपने। अब अंकल मुझसे वेरीफाई कर रहा है कि है ये कलकत्ता है भाई साहब, तो मैं तो कॉमेडियन भी हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है देख के कि अंकल के साथ और बकचोदी करता है। मैं कहा नहीं अंकल ये ना आप पे प्रैंक कर रहे हैं, ये दिल्ली आ गया, प्रताप को बोलो गाड़ी निकाले जा। और फिर अंकल को फिर भी नहीं विश्वास हुआ है, अंकल खुद गया विंडो सीट पे जहां उसको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। विंडो शेड ओपन करके बाहर देख के कह रहा है दिल्ली तो लग रहा है, सारे नोटिस बोर्ड बाहर बांग्ला में लिखे हुए हैं, नेताजी सुभाष वो सारे बोस वाले, उनको देख के कह रहा है दिल्ली लग रहा है। तो ये एक ट्रू स्टोरी है जिसका मेरे को एंड नहीं मिल रहा है। So either such a story, one end could be which is basically a recall from what the uncle said to you earlier. You say the same thing to uncle in the end. Which is the word play on the this thing. कॉल बैक टाइप कि मैं तो क्या ही कर सकता हूँ इसमें, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ, एक तो वो भी करना चाहिए कि जब अंकल से पूछते हैं कि ये कलकत्ता है कि दिल्ली, बोले अंकल पहले विंडो सीट पे बैठो फिर बताऊंगा। वहां तो अपना निकाल लेना पहले कुछ करके, पहले मैं जीतूं। हाँ बट कॉल बैक ही आई थिंक, कॉल बैक अगर आ जाता है ना कि भैया जैसे वो अगर उन्होंने कुछ बोला ऐसा कि देखो एयरलाइन का काम है, एयरलाइन ने जहाँ रखा है जैसे बोला है हम तो वो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं और समथिंग, एंड यू से द सेम थिंग इन द एंड। हाँ वो तू एंड में बोल रहा है आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ की सोसाइटी इज करप्ट बट आई एम नॉट, ऐसा कुछ बोलते हैं। और फिर अंकल बोले कि चल जाके लड़ाई करते, बोले अंकल आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सोसाइटी माइट बी करप्ट बट आई एम नॉट। तू दूसरा वो भी कर सकता है ना कि अब अंकल को लग रहा है कि दिल्ली है, ठीक है, पर कोई उठ नहीं रहा तो अंकल को शक हो रहा है, तो तू मजे लेने के लिए तू भी फोन कर, निधि मैं लैंड कर गया हूँ, आधे घंटे में घर पहुंच, प्रताप के पीछे गाड़ी लगा दे। नाइस। अंकल आपकी गाड़ी कौन सी है? हाँ वहां पे नहीं गाड़ी है वाली, उसके पीछे लगा ले, मैं उनके साथ ही आ रहा हूँ बस। द अदर पार्ट दैट यू कैन डेफिनेटली प्ले अप फर्दर इज दैट यू नो कि वो बीच में जो वो आर्मरेस्ट है, यू नो दैट फाइट, बिकॉज द थिंग इज देयर आर टू थिंग दैट हैपन। वन इज दैट यू फाइट, ठीक है, कि वो आगे से कुछ निकालने लगा, तूने फटाफट वहां रख दी, ठीक है। द अदर इज दैट नाउ यू आर अनोइंग हिम, तो तुम अपनी तरफ से ना उसको टच करके को नहीं बैठ रहे हो, बट द मोर अनोइंग थिंग इज दैट ही इज ओके विद द टच। You are not okay with now. अपनी शर्ट रोल कर दी कि थोड़ा स्किन टू स्किन कांटेक्ट तो अंकल बैठा है। हाँ वो अंकल ने भी अपनी बाहें और ऊपर कर दी। हाँ तो अब तुमको और शक हो रहा, अब तुम और अंदर होके बैठ गए। So that moment can be played. ये सब और थोड़ा और got it. एंड कॉल बैक पे करा जाए ऐसा कुछ। कॉल बैक इज बिकॉज ट्रू स्टोरी का वैसे रहता है, कॉल बैक इज वन ऑफ द वेज, प्लस यू आर लुकिंग एट अ रिवेंज फ्रॉम समबडी फॉर अ पेटी फाइट। रिवेंज में तो यू हैव टू विन इन द एंड, वो कॉल बैक वेरी पेटी फाइट, yeah, it's not a big fight, it's a petty fight. You are petty was the word I was looking for. Correct. You are saying openly कि मैं तो petty हूँ देखो, and you are just involving everybody के सर पूछ लो सर तू बताओ भाई कौन सी जगह है यार ये वाली, एंड एवरीबडी लाइक हाँ अंकल दिल्ली क्या बात कर रहे हो, आप पूछो ना पूछो, आप इनसे पूछो। हाँ कुछ बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर सकता हूँ जो बगल में बैठे हैं 1D वाले। तो you have to exaggerate the fight more. छोटी चीज को ज्यादा जितना एग्जैजरेट करेगा उतना एंडिंग पे इट विल बी अ बिगर दैट पीपल लाइक वो इतनी छोटी बात पे लड़ाई होगी तो इसका तो वो फन पे ऑफ बड़ा ही आएगा उस तरह से। एंड वो अंकल लोग
I'll be uncle one day, but uncle लोग जब तुम्हारे ऐसे कोई लाइन काटते हैं तो वे the audacity how they ignore you. भाई सही में Ignore you like सही में कि भाई। वह जो घुसे नहीं है लाइन में वो ऐसे आगे ना या क्यों कर देंगे ऐसा। मैं कहा यार बस थोड़ा एक्नॉलेज तो करो कि आपका पेट मेरी कमर से लग के गया है, अभी लग के गया है, बेल्ट का बक्कल मेरे चुभा है। नहीं, they are very comfortable with physical contact. अंकलों का ये जब भी ऐसा करते ना ये पक्का करेंगे वो। I like how this entire uncle conversation is happening and I've just completed 50 years. मैं हूँ 50 नहीं नहीं Do you have नहीं any करना। uncle habit that you are डकार मार लेता हूँ वो तो मतलब सर, बिना डकार तो मतलब ये सब चीजों का ना Uninstigated. वॉल्यूम बढ़ जाता है। नहीं बट वो वाली Volume बढ़ लोग जाता बोले अरे व्हाट एन अंकल। और यार पता है मुझे लगता है कि कुछ एज पहले मेरे को पहले पता चल जाता था कि डकार आ रहा है, अब पता नहीं चलता। अब दूसरे बंदे बताते निकल हैं, जाता है। आपने मारा है क्या? हाँ समटाइम्स किड्स विल बी पापा यार थोड़ा तो तुम आप सोच के मारा करो डकार। क्या हुआ क्या हुआ इनका डकार ना हमारा बहनचोद है। वो कहीं निकल आता है हमें पता नहीं चलता। दूसरा बताता है ऐसे कैसे कर दिया यार, ऐसे कैसे कर दिया? कि हाँ तूने गाली दी, कहाँ दे दी गाली? गाली क्या होता है? कहाँ से कब निकली? All right, friends. We will wrap it up here. I think you have a Good place to fun. go to. Yeah, this was good But fun. thank you so much for joining and thank you for मैं sharing. दोबारा लाइव में सेट लेके आऊंगा एक और। Please, please, please. बढ़िया बढ़िया बनता, जल्दी बनता है ये वाला। मजा आती है ना करने में। मजा, हाँ। आई होप इसमें से किसी का तो सेट कहीं बन के आया है। भाई मैं मुझे तो तो अगले आप हफ्ते वीडियो निकालूंगा, मैंने बता दिया। कॉल बैक लिख लिया बस। मुझे तो बहुत सारे जोक्स दिए आप लोगों ने इन वाले सेट पे। हाँ, आपका बहुत तो बहुत premise दिए। बहुत funny था। बहुत है, वो तो प्रेमिस फनी मिल गया मुझे, बट बहुत मैं मजा भी आया। अपने वाला सेट उसको करता हूँ कुछ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया Thank you, करके। full enjoy, full Thank you, enjoy. thank you, thank you, Full thank you. enjoy. Always Done. fun. Thank you. Cheers. Cheers. Hello, I have an announcement. We are shooting Joke Funeral with a live audience for the first time ever, 10th of July at Khar Comedy Club in Mumbai. It's a 6 p.m. show. Tickets are on Book My Show, on my website, on my Instagram. So please get them. Come see it. It's a surprise lineup. We have 3 fantastic comedians. Also, I'm going on tour with my brand new show August onwards all over the country. Some cities are already live: Mumbai, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai, Gurgaon, Dubai, Ahmedabad. I'm adding more cities also. Please tell me where I should come and perform, and we'll try to add your city also to the mix. And once again, thank you for watching. See you next time.